आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है हाउ टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली, यानी कुदरती क्या तरीका है, क्या ऐसी टेक्निक्स या टिप्स है जो आप घर में यूज कर सकते हैं जिससे आप नेचुरली आपके जो फर्टिलिटी चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आप कमेंट सेक्शन में अपने मैसेजेस करके, कमेंट्स करके, इनबॉक्स करके हमें जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है। जो हम आपको कहते हैं कि आप व्हाट्सएप करें, उसमें भी आपको अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करनी होगी फॉर अपॉइंटमेंट। बहुत सी कॉल्स आती हैं, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर से डायरेक्ट बात करें, तो डायरेक्ट बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीम है जो इसको कैटर कर रही है, डील कर रही है, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता क्योंकि दिन में हजारों फोन आते हैं, हजारों मैसेजेस आते हैं। तो टीम इस पे प्रॉपर हमने रखी है जो वर्कआउट कर रही है और हर कोशिश होती है कि हम रिप्लाई करें और मुझसे भी डिस्कस करते हैं जो चीज उनकी नॉलेज में नहीं होती। तो काइंडली मुझसे मिलने की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसके लिए नंबर स्क्रीन पे है और व्हाट्सएप पे आप अपनी डिटेल्स शेयर करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन भी ले सकते हैं क्योंकि बाहर के पेशेंट्स हमसे अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही लेते हैं। चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नेचुरली क्या तरीका है प्रेगनेंसी करने का, हमल होने का, कंसीव करने का? ऐसे कौन से कुदरती तरीके हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं? ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज 35 से नीचे है और शादी को 2 से 3 साल हो गए। जिनकी एज 35 से अबव है वो ये कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। ट्राई करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप साथ अपना इलाज करें, प्रॉपर वर्कअप करें, क्योंकि एज के साथ साथ आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, डाउन होना और गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी मेनोपॉज की तरफ जाती है और आपके हार्मोन्स डाउनफॉल कर जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि 35 से एज अगर आपकी अबव है, आपने लेट शादी की है, तो आप अपना वर्कअप कंप्लीट कराएं, हार्मोनल प्रोफाइल कराएं, अपने जो विटामिन्स हैं, जो आपके फोलेट लेवल्स हैं, फोलिक एसिड लेवल्स हैं, जिंक लेवल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो जरूर कराएं ताकि उनमें कोई किसी किस्म की कमी तो नहीं है, ताकि वो टाइमली ट्रीट किया जाए, क्योंकि इन चीजों को ट्रीट करने के लिए भी 4 से 6 महीने लगते हैं। वो लोग जिनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, वो लोग जिनके मेंसेस इरेगुलरिटीज है, वो पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनसे ट्रीट करवाएं, अपना पीरियड्स रेगुलर करें, देन वो ये चीजें अगर 6 महीने भी अप्लाई करना चाहते करें, उससे ज्यादा वेट ना करें। चलिए अब हम आ जाते हैं टिप्स फॉर नेचुरल कंसेप्शन क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मेंसेस की डेट्स का पता होना चाहिए, उसकी लेंथ का पता होना चाहिए। अगर आपकी मेंसेस की लेंथ यानी कि आपको एवरी 30 डे के बाद पीरियड्स आते हैं, तो आपने उसमें से 14 एंड के डेज को तो काउंट ही नहीं करना, क्योंकि उसमें से एग का कोई रोल नहीं होता, उसको निकाल देना है। बाकी पीछे आपके पास 16 डेज बच गए हैं, तो उसमें से 16 डेज से 4 डेज बिफोर और 4 डेज अबव, यानी 20 डेज तक, 12 डेज से 20 डेज तक ऑल्टरनेट डेज में आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। उसमें कुछ टाइमिंग्स होती हैं जो अपने पेशेंट से मैं डिस्कस करती हूँ, प्रॉपर हिस्ट्री लेके। वो आप अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अगर आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको डिटेल गाइड करूंगी। ये आपको जस्ट मैं जनरल नॉलेज दे रही हूँ कि जो आप घर में बैठ के कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल ये टिप्स कर सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द कंसीव कर लें। तो इस तरह से आपके जो 16 डेज बच जाते हैं, उनमें से 4 डेज बिफोर एंड 4 डेज आफ्टर, यानी कि 12 से 20 जो डे ऑफ पीरियड होता है, ये आपका फर्टिलिटी पीरियड आता है। इसमें आप कंसीव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एग रिलीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपका एग अच्छा है, मैच्योर है और आपके फॉलिकल मैच्योर हुआ है और वो आप ओवुलेशन के नजदीक है, तो ये डेज आप अवेल जरूर करें। नेक्स्ट आ जाता है कि आप अपनी डाइट को बेटर बनाएं, यानी कि आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। नट्स भी आप यूज कर सकते हैं, उनका भी खास रोल, लेकिन खास उसकी अमाउंट है, फिस्ट मुट्ठी भर के जिसको कहते हैं, वो आपने इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी लाइफ में कम से कम करें। मैदे की यूजेज जो है वो भी कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे कि फास्ट फूड है, पिज्जा आ जाते हैं, पास्तास आ जाते हैं, नूडल्स आ जाते हैं, बाहर के खाने आ जाते हैं, इनको आप कम से कम यूज करें। शुगर आइटम्स को भी आपने अपनी लाइफ से कम करना है। व्हाइट शुगर जो होती है ये बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है, एग्स को मैच्योर नहीं होने देती, फर्टिलिटी को एनहांस नहीं करते, उसको क्वालिटी इतनी इफेक्ट करते हैं कि बाजू का तो एग मैच्योर ही नहीं होते, अगर वो भी चाहे तो वो रिलीज नहीं हो पाते, क्योंकि मोटापा होता है बाजू का। पीसीओएस में भी ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं, कार्ब्स और शुगर। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसकी डाइट को, अपनी डाइट को बेटर बनाएं, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। एक्सरसाइज वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी सर्कुलेशन होगी पेल्विक एरिया को, उतनी अच्छी फर्टिलिटी एनहांस होगी, आपका यूट्रस अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा, आपकी ओवरीज, ट्यूब्स,
वेल ग्रूम्ड होंगी, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, फॉलिकल्स अच्छे साइज में ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे और अच्छी ओवुलेशन होगी और ज्यादा चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन के। इसलिए आपने इन चीजों को अपनी लाइफ में रखना है। विटामिन आप लाजमी लें। फॉलिक एसिड को आप शादी से 6 महीना पहले, 1 साल पहले स्टार्ट कर दें और उसको आप जैसे आप सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है जिस तरह ये चीजें, इस तरह उसको इंपॉर्टेंस दें। विटामिन आप अपने लेवल जरूर कराएं। जिंक लेवल है, मिनरल्स, विटामिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपको ये चीजें फेस करना पड़ता है। हम इस चीज को लाइट लेते हैं लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले अपनी ब्लड लेवल्स कराएं, उनके रेंजेस चेक करें, उसके अकॉर्डिंग आप ये अपनी डाइट में जरूर। कैफीन का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कम से कम करें। आप अगर आप एडिक्टेड हैं चाय के, कॉफी के, 5 से 6 कप के 7 से 8 कप आप एक दिन में ही ले रहे हैं तो आप उसको 1 से 2 कप पे ले आए। और अगर आप 1 से 2 कप पी रहे हैं तो उसको फिर 1 या आधे पे ले, उसको कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि कैफीन का बहुत बुरा इफेक्ट है एग्स की क्वालिटी पे। ये इनफर्टिलिटी को एनहांस करती है। इसको आप एडिक्शन ना लें, इसको कम से कम करें या क्विट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इसी तरीके से अल्कोहल और सिगरेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ले रहे हैं तो हम आपको कहते हैं कि आप इसको क्विट करें क्योंकि स्पर्म और एग्स की क्वालिटी पे इफेक्ट डालते हैं और आपको कंसीव करने में दुश्वारी पैदा करते हैं। बेहतर है कि आप जरूर डाइट मेंटेन करें लेकिन डॉक्टर से भी जरूर डिस्कस करें। अगर आप 1-2 साल ये अपनी टिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई नाउन डिजीज है, कोई इश्यू है, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, लाइक अपेंडिक्स होती है, कोलिसिस्टेक्टमी होती है, कोई और पित्ता निकल जाता है, अगर उसमें अगर आपको डॉक्टर ने कहा है किसी किस्म का कि आपके अगर स्कैन होते हैं पेल्विक एरिया के, एब्डोमेन के, कि आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम्स है, तो आपने देर नहीं करनी, जरूर अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करना है, उनसे डिस्कस करना है एक दफा लाजमी, ताकि वो आपको बेटर बताएंगे कि आपने आगे से कैसे कंटिन्यू करना है, क्या इसका ट्रीटमेंट लेना है, क्या आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। ये जस्ट जनरल टॉक थी कि घर में जो लोग नहीं जाना चाहते, अभी अर्ली की हमारी एज भी बहुत कम है, हम अभी टाइम देना चाहते हैं, तो वो ये चीजें इस्तेमाल करके अपनी फूड का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और स्पेशली जो विटामिन और फॉलिक एसिड है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, टिप्स आपके काम आएंगी। इसी के साथ हमें इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।